नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। फ़िलहाल हम लोग कश्मीर में मौजूद हैं। कश्मीर में यहाँ पे हम लोगों का जायज़ा ले रहे हैं कि आज के कश्मीर में और कल के कश्मीर में कितना बदलाव है। आपको अगर मैं याद दिलाना चाहूँ कि 2019 5 अगस्त जिस दिन 370 को हटाया गया और एक कश्मीर में नई हवा को बहने के लिए आज़ाद किया गया, तो मैंने ये सोचा कि आइए कश्मीरी नेता से बातचीत करते हैं, समझते हैं कि माहौल क्या है। क्या आज कश्मीर अपने आप को आज़ाद महसूस करता है? क्या आज जो कश्मीर जो अलगाववाद की आग में झुलसता था, जो तरह तरह की, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो हम लोगों को एक अलग पिक्चर बताई जाती है कश्मीर की। कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होती है, कश्मीर में आपके गन कल्चर का बहुत बड़ा वो है। तो क्या आज के कश्मीर में वो सब चल रहा है या फिर कहीं थम गया है और भी नई हवा यहाँ पे कश्मीर में चल रही है? तो आइए मैं आपको कश्मीरी नेता से बातचीत करके ये पूरी बात समझाती हूँ। एक और मैं बात अगर मैं मंजूर भट्ट जी के बारे में अगर बताना चाहूँ तो ये पूर्व जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं। तो ज़मीनी तौर पे इन्होंने बहुत मतलब अंदर तक जाके रूट्स लेवल पे काम किया है और अच्छे से ये हम लोगों को समझाएंगे कश्मीर की हालात जो आज है और जो कल थी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका बहुत धन्यवाद, आपने कुछ समय हमारे लिए निकाला, हमारे चैनल पे आए हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहला मैं सवाल ये पूछूंगी, आज के कश्मीर में और आज से 2 साल पहले कश्मीर में क्या डिफरेंस है? देखिए, बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर आप पास्ट जो पिछले 70 साल में जो जम्मू कश्मीर की जो इमेज रही है और इन 4 सालों में उसका ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं कश्मीर की, मुझे लगता है जो अभी अमन, चैन और सुकून यहाँ के लोगों ने देखा है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो एक यहाँ पर जैसे आपने टेररिज्म की बात की, आपने पथराव की बात की, आपने अलगावाद की बात की, ये बिल्कुल सही था। बाहर की अगर हम छवि कश्मीर जम्मू कश्मीर की देखते तो कहीं ना कहीं इसी नज़रिए से देखते थे। लेकिन आज जब आप कश्मीर आई है ना, तो आज आपको ये बात सुनने को नहीं मिलेगी। आज कहीं पर पथराव नहीं होता है, आज कहीं पर आपको पैलेट नहीं चलेगा, आज कहीं पर किसी कश्मीरी निहत्थे नौजवान की लाश नहीं मिलेगी। आज पीसफुल माहौल है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अंतर है। आज से 2 साल पहले जब 370 हटा, 2019 में जब 370 हटा, तो अगर मैं आज के कश्मीर की बात करूं तो डेवलपमेंट कितना आया है 370 हटने के बाद? आया भी है कि कुछ नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ एज आम कश्मीरी, और उसके बाद एज पॉलिटिशियन। जो एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में जो पिछले 70 साल से चल रही थी, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बाप जाता था तो बेटा आता था, अब बाप गया तो बेटी आई। तो इस पॉलिटिक्स से हमें छुटकारा मिला है। आज अगर आप बात करें, जो आम व्यक्ति के हाथ में जो ताकत है वो अब आम लोगों के हाथों में है कश्मीर में। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने लाल किले से ऐलान किया कि जो अब ताकत रहेगी जम्मू कश्मीर में वो आम लोगों के हाथ में रहेगी। और यहाँ पर 3 टायर सिस्टम लागू कराया। पिछले 70 साल से यहाँ पर पंचायत इलेक्शन तो हुए थे एक बार, लेकिन उसके बाद जो 3 टायर सिस्टम होता था, बीडीसी और डीडीसी, वो आज तक नहीं हुए, जिसकी वजह से डेवलपमेंट काफ़ी हद तक रुकी थी। आज आपको यहाँ पर पंचायत चुनाव भी हुए, आज यहाँ पर आपको ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन के इलेक्शंस हुए, आपको डीडीसी भी चुने गए, जिसमें बीजेपी ने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हमने 3 कैंडिडेट सेंटर, साउथ और नॉर्थ से लिए। और आज जो डेवलपमेंट आप देखेंगे वो आप ब्लॉक लेवल से देखेंगे, ब्लॉक लेवल में डेवलपमेंट्स हो रही है। मैं आपको बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स कहूँगा। यहाँ पर लगभग 15 घंटे का सफ़र होता था अगर आपको श्रीनगर से जम्मू जाना होता था या दिल्ली कहीं जाना होता था, 15 घंटे का सफ़र जम्मू तक, आज वही सफ़र 6 घंटे में आपको कंप्लीट हो जाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप यहाँ देखिए, जो फ्लाईओवर्स की कमी थी कश्मीर में, यहाँ हेवी ट्रैफिक जैम होता था। सड़कें तो थी लेकिन पुरानी ज़माने की सड़कें थी, लेकिन हमारे मोदी साहब ने उनको बड़ी करके कंक्रीट स्लैब सड़कें, जो कि कश्मीरी ने कभी देखी नहीं थी। आज बिजली की बात करें, विंटर्स में यहाँ पर बिजली की शॉर्टेज बहुत रहती थी, लेकिन आज बिजली भी लोगों को देखने को मिली। जो बदलाव है बहुत हद तक ज़मीनी सतह पे देखेंगे आप, ना कि मेरी सुनेंगे। आज आप कहीं भी अगर कश्मीर के किसी भी कोने में जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगे, आपको कश्मीरी कहेगा कि नहीं, अब वाकई में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने विकास दिखाया यहाँ पर। ठीक है। अगर मैं लाल चौक की बात करती हूँ, आज भी लाल चौक पे झंडा तो मतलब अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, आज से शायद 26 जुलाई की बात है, जब तेजस्वी यहाँ पे आए थे और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें तिरंगा, मुझे भाजपा के झंडे से मुझे तिरंगा ज़्यादा मुझे उस वीडियो में नज़र आया। उस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद नहीं थी। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, चूँकि आप कश्मीरी हैं,
तो ये जो माहौल देखने को मिला, वीडियो जैसे मैंने देखा, मैं आउटसाइडर हूँ, मैं कश्मीरी नहीं हूँ, तो क्या आप इससे क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता अगर आप उसमें होती उस कार्यक्रम में। वो अभी एक हफ़्ता भी नहीं गुजरा उसमें, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी दूर दूर से पूरे जो हमारे मुल्क के जो स्टेट्स है वहाँ से मीडिया आया था उसको कवर करने के लिए। एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम था, 30 साल के बाद वो लाल चौक में हुआ था। आपको बताऊं, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने 370 उठने से पहले कहा था कि अब तिरंगे को हाथ लगाने वाला यहाँ कोई नहीं रहेगा, तिरंगा फहराने वाला यहाँ कोई नहीं रहेगा। लेकिन मुंह तोड़ तमाचा कश्मीरियों ने दिया। लगभग हज़ारों की संख्या लाल चौक के घंटा घर में, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने 1990 में शुरुआत जिसकी की थी मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, वो परसों भाजपा के कश्मीर के कार्यकर्ताओं, कर्मठ कार्यकर्ताओं ने उसको सक्सेसफुल किया। और हिस्ट्री में देखा गया कि लोग हक्के बक्के रह गए। इतने कार्यकर्ता, मैंने कहा कि हमारे भाजपा के उतने झंडे नहीं लहरा रहे थे जितने तिरंगे लहरा रहे थे। मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए तमाचा है जो कहते थे कि अब कश्मीर में तिरंगा उठाने के लिए नहीं। आज घर घर में आप देखेंगे जो हर घर तिरंगा, एक जो हमारा आज़ादी का 75वां साल अमृत महोत्सव के तौर पे मना रहे। लगभग एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे, क्योंकि 10 डिस्ट्रिक्ट है भाजपा के यहाँ पर जो प्रेसिडेंट्स हैं, एक एक ज़िले में हमने 1-1 लाख का टारगेट किया है। मुझे लगता है 10 लाख के करीब हमारे पूरे कश्मीर में इस बार तिरंगा लहराएगा 15 अगस्त पे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अलगाववादियों पे सवाल पूछूं और आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूं कि 92 में जब मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी जी ने झंडा लाल चौक पे फहराया, तो पूरा मैंने वो पुराना वीडियो भी मैंने देखा है, तो उसमें मुझे ये नज़र आया कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। वो मंज़र और आज का जो मंज़र आप मुझे बता रहे हैं 26 जुलाई वाला, तो इसमें मतलब उस समय का अलगाववाद इतना हावी था और इस समय का अलगाववाद, क्या मतलब अलगाववाद पे क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूँ कि अलगावाद और जो टेररिज्म की जो कमर तोड़ी है यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस ने, आज आपको अलगावाद कहीं मिलेगा नहीं। टेररिज्म तो मुझे लगता है आखिरी कगार में है यहाँ पर, और वो भी मुझे लगता है आने वाले सालों में आपको नहीं मिलेगा। एक उत्सव का माहौल था, मैं आपको यकीन, अगर आप वो वीडियो देखेंगे, एक उत्सव का माहौल था। और पूरे लाल चौक में बेडर होके, जहाँ पर हुर्रियत की कॉल होती थी कि लाल चौक में झंडा चढ़ाना था और लोग उमड़ पड़ते थे, लेकिन आज तादाद थी तिरंगे उठाने वालों की उस लाल चौक में, उस घंटाघर में। मैं बहुत बड़ी उपलब्धि समझता हूँ। मैं वज़ीर आज़म साहब का, मैं अपने होम मिनिस्टर अमित शाह और मोदी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कश्मीर में एक जो डर का माहौल था वो ख़त्म कर दिया। अलगावाद आपको कहीं नज़र नहीं आएगा आज आप कहीं पर हुर्रियत की कॉल नहीं आपको नज़र आएगी। यहाँ पर पहले भी हुर्रियत की तरफ से कॉल्स होती थी, लोग तंग आ चुके थे। लोग आज जब उठते हैं ना, वो 370 के बारे में नहीं सोचते। उनकी सोच ये होती है कि उनका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, कोई अच्छी एजुकेशन किसी स्कूल में ले, उनकी सड़क अच्छी हो, उनके बिजली पानी अच्छा हो। उनके साथ, उनको इन 370 के साथ आज कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो आज जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स जो ख़त्म हुई यहाँ पर, लोगों की जीत हुई है। और इसका अगर श्रेय जाता है, वो जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर साहब को। ठीक है। बीइंग अ कश्मीरी, अगर मैं आपसे बीइंग अ कश्मीरी अगर मैं बात पूछूं, आज अगर आप तिरंगा लेके रोड पे चलते हैं तो क्या मतलब, और पहले 370 हटने से पहले जब आप कश्मीर की सड़कों पे तिरंगा लेके चलते थे, तो क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक जो 70 साल से जो यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिक्स थी, जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, उन्होंने हमेशा कश्मीरी, क्योंकि कश्मीरी आपको पता है मासूम है, पूरी दुनिया में मेहमान नवाज माना जाता। आप भी अगर घूमी होंगी, आपने उसका एहसास किया होगा। कश्मीरी को हमेशा इन्होंने ड्यूअल में रखा। उनको दिमाग में ये डाला, कश्मीरी को पता नहीं था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ या मैं पाकिस्तानी हूँ। एक ऐसी पॉलिसी जो हमेशा फेल रही कांग्रेस की टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर, खास करके कश्मीर के नौजवानों को वो रिहेबिलिटेट ही नहीं कर पाए। तो एक कन्फ्यूजन का माहौल यहाँ पर क्रिएट किया गया था। आपको पता है, फारूक अब्दुल्ला दिल्ली जाते हैं, वहाँ भारत माता की जय कहते हैं, और जब कश्मीर आते थे तो यहाँ हुर्रियत वालों को समर्थन करते थे। तो वो जो दोहरी पॉलिसी थी ना, कश्मीरी समझ ही नहीं पाता था। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक ऐसी जादू की छड़ी घुमाई कि आज कश्मीरी वाकई समझता है कि मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के साथ हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा इसका श्रेय जाता है वो यहाँ के आम कश्मीरी को जाता है, जिसने टेररिज्म को, अलगाववाद को नकार दिया। आपको पता है कि पिछले 70 साल से आम बेगुनाह कश्मीरी मारा गया मैम। किसी का बच्चा, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई मारा गया।
यहाँ पर लोग कश्मीरी लोग कांधों लाशों को कांधा देते थे, लेकिन इन 3 सालों में वो ख़त्म हुआ है। आज कहीं खून खराबा नहीं हो रहा है। जब मैं ऑफ कैमरा आपसे बात कर रही थी तो आपने मुझे एक बात बताई कि बीइंग अ कश्मीरी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कश्मीरियों को कन्फ्यूजन में रखा गया, या हिंदुस्तानी हैं या फिर पाकिस्तानी हैं, हम क्या हैं, हमें कन्फ्यूजन में रखा गया। ये जो पुरानी सरकारें रहीं, परिवारवाद जो रहा उनमें, तो उसकी एक दिक्कत थी। तो उसको पूरे एक्सप्लेन करके आप मुझे बताएंगे कि कैसे, मतलब क्या जुल्म वगैरह क्या। देखिए, सबसे बड़ी जो बात थी यहाँ पर, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुकूमत की, तो मैंने आपको कहा फैमिली पॉलिटिक्स थी, फैमिली तक ही महदूद थी। और कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कश्मीरी के लोगों को, उसको कश्मीर के लोग नहीं चाहिए थे। उसको ये था कि मैं यहाँ के परिवारवादों को बढ़ावा दूँ, यहाँ के कुछ परिवारों को फ़ायदा हो, लेकिन आम कश्मीरी को कभी उन्होंने नहीं चाहा। लेकिन जो पॉलिसी अब चेंज हो गई, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो कि यहाँ छवि चेंज की, उसमें कश्मीरी नौजवानों को अपनाने की बात है। कश्मीरी नौजवान जो रूठा हुआ था उसको गले लगा, क्योंकि उसका दर्द हमें समझना है। एज आम कश्मीरी मैं कहता हूँ, हमने यहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमें यहाँ टास्क फोर्स दिखाया, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कुकपरे दिखाया, जिसने कितने निहत्ते कश्मीरियों को बेगुनाह मौत के घाट उतारा। कुकपरे के बारे में थोड़ा सा। वो एक एक्स मिलिटेंट थे, फिर सरेंडर किया उन्होंने, फिर उन्होंने भी उनका एक बाबू राज यहाँ पर चला, उसमें भी काफ़ी कश्मीरी पिसे गए यहाँ पर। उसके बाद टास्क फोर्स आया, टास्क फोर्स ने भी बेतहाशा यहाँ पर लोगों के साथ जुल्म किया। लेकिन जो एक पॉलिसी बदली, मैं समझता हूँ कि आज उसकी बिल्कुल अपोजिट इमेज है। आज आम कश्मीरी को ये रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई में जो हिंदुस्तान है वो आज आम कश्मीरी का दर्द रख रहा है। मैंने आपको कहा कि इन हाथों ने, मैं खुद एक पत्रकार रहा हूँ, मैंने ग्राउंड में काम किया, आम लोगों के मैंने दुख दर्द देखे। हमने मैम लाशें भी उठाई है, जब कहीं पर ग्रेनेड टेररिस्ट की तरफ से फेंका जाता था, वहाँ आम कश्मीरी, कोई बहन कोई भाई हमारा मारा जाता था, फिर उनकी लाशें उठा के अस्पताल लेते थे। ऐसा डर का माहौल था, ऐसा डर था यहाँ पर बनाया गया था अलगावाद की तरफ से। लेकिन 370 के बाद हिस्ट्री है, जो हुर्रियत के सबसे बड़े लीडर थे जो अलगावाद के, सईद अली शाह गिलानी, उन्होंने रिज़ाइन किया। उनको पता थी कि एक डर ऐसा माहौल बना है, अब मेरी यहाँ सुनेगी नहीं, मेरा यहाँ बाबू राज ख़त्म हो गया है, और उन्होंने रिज़ाइन किया और बैठे। हालांकि अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए, इस दुनिया से निकल गए, अब उनका जवाब वहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ जो अलगावाद यहाँ पीक था, जो डर लोगों में था, हुर्रियत की तरफ से जब कॉल जाती थी कल दुकानें बंद रहेगी, लोगों में इतना डर होता था, लोग दुकानें बंद करते थे डर के मारे। एक ऐसा माहौल, आज आपको कहीं पर हुर्रियत की कॉल नज़र नहीं आएगी, आज आपको कहीं पर कुकपरे, STF, कहीं पर आपको वो बाबू राज नज़र नहीं आएगा। आज डेवलपमेंट नज़र आ रही है। एक फ्लाईओवर की मैं आपको मिसाल दूंगा मैम, यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, 12 साल एक फ्लाईओवर को बनने में। जो कश्मीर श्रीनगर का पहला फ्लाईओवर बना उसमें 12 साल लगे। अगर दिल्ली की बात करें 8 महीने में फ्लाईओवर तैयार होता है। हमारे यहाँ पर वो था क्या, करप्शन। जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे उनको हर साल मटीरियल में पैसा एक्स्ट्रा चढ़ता था, और फारूक अब्दुल्ला साहब उनको खुली लूट देती थी। लेकिन इन 3 सालों में आप देखिए हैदरपुरा का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बना, आप देखिए बाईपास में आपका सनत नगर में बहुत बड़ा फ्लाईओवर 4 किलोमीटर का बना, आप देखिए यहाँ सोनवार बाहर जाइए वहाँ एक बड़ा फ्लाईओवर। आज फ्लाईओवरों की तादाद, क्योंकि ट्रैफिक जैम है मैम, लोगों को चाहिए क्या, रोज़गार चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, एक अच्छी सड़क चाहिए, लोग यही तो चाहते हैं। अब एक ज़रूरत थी वो गले की थी, जो कश्मीरी का दर्द समझता। मुझे लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने वो समझा, उन्होंने वाकई में आम कश्मीरी को गले लगाया। और अगर आज वो मन की बात में अगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो बात करते हैं ना, वो कश्मीर के किसी इलाके की बात करते हैं। पहले वाले प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं होता था कि कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, लेकिन आज आप देखिए मन की बात जब होती है, हमारे वज़ीर आज़म साहब 10 हमारे कश्मीरी ज़िलों के नाम बताते हैं, और जहाँ पर बड़े बड़े अच्छे हमारे लोग कश्मीरी काम करते हैं। लेक है यहाँ पर जो 70 साल से मैम साफ़ नहीं हुआ, नहीं खुशहाल सर, वो साफ़ नहीं होता था। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने दिल्ली में बैठ के उनको यहाँ पर अधिकारियों को काम दिया, बोला उसको साफ़ करो, और आप देखिए वो कितना साफ़ हुआ आज। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मन की बात में बात की, और जब कश्मीरियों ने सुना, उसने कहा क्या वाकई में ऐसे वज़ीर आज़म साहब है। आज कश्मीर के किसी इलाके, जिस झील को कोई नहीं जानता होगा दिल्ली में, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जानते। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल से जो है कनेक्शन जो है वो आपके हमारे सबके प्रधानमंत्री जो हैं, भारत के प्रधानमंत्री, वो निभा रहे हैं। मैं इनसे बात करके इतना तो समझ गई कि अब अलगाववाद और जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते थे वो शायद घुटने पे आ चुके हैं 370 हटने के बाद। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगी, इंटरव्यू क्योंकि बड़ा हो चुका है और मुझे इस तरीके से आपका हाथ, मेरा हाथ भी थोड़ा सा दर्द करने लगा है। मैं ये लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी कि क्या 370 हटाना
एक बहुत बड़ी मतलब आप ये कहेंगे कामयाबी है हुर्रियत, या फिर आप ये कहिए आपका अलगाववाद को घुटने पर लाने का एक बहुत बड़ी कामयाबी? 370 मैम हमें समझनी पड़ेगी। 370 बनाया क्या था कांग्रेस ने? 370 एक डिस्प्यूट रखा गया था अपने मुल्क और जम्मू कश्मीर के बारे में। जो डेवलपमेंट होनी थी वो यहाँ नहीं होती थी। जो पैसा सेंटर से आना था उसको फारूक अब्दुल्ला को हिसाब ही नहीं देना पड़ता था। अब 370 आम कश्मीरी के लिए था कि इन परिवारवाद जो राज्य यहाँ चलाते थे वो उनके लिए था? अब आज आम कश्मीरी समझ चुका है 370 सबसे बड़ा एक शील्ड था उन भ्रष्टाचारी मिनिस्टरों, उन भ्रष्टाचारी जो राज जिन्होंने यहाँ पर किया फारूक अब्दुल्ला ने, वो उनको शील्ड होता था, आम कश्मीरी को नहीं। लेकिन आज जो आप बदलाव देखते हैं, आज कश्मीरी को समझ है कि अब जो 370 था वो सबसे बड़ा बैरिकेड था जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने समाप्त किया, और जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, और वो आज जम्मू कश्मीर में हो चुका है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपनी सारी इतनी सारी बातें हमारे साथ करने के लिए। धन्यवाद।